प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स दोनों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्वेश्चंस हिंदी मीडियम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। तो इसमें जैसे हर चैप्टर से 5 क्वेश्चंस कोशिश की है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट है चैप्टर 1 से रियल नंबर कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। तो एक फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इफ A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड A इज इक्वल टू x³ y² एंड B इज इक्वल टू xy³ देन फाइंड द HCF ऑफ AB। मतलब A और B का HCF निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है given that HCF of 306 and 657 is equal to 9। तो ये यहाँ पर HCF गिवन है, फाइंड LCM ऑफ, इन दोनों का LCM हमको निकालना है 306 और 657 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देन नेक्स्ट प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये जो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के इस टाइप से हैं। फिर देन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा और सेकंड अल्फा इंटू बीटा। इनकी वैल्यू निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो और अल्फा इंटू बीटा कितना हो। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखें हम कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x² + kx + 1 इज -3। इसका एक जो जीरो है -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में इस टाइप से आपको आ सकता है। तो यहाँ पर इसको हमको x के प्लेस पे -3 रख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ 3x² + 4x - 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सम उसका -1/4 है, प्रोडक्ट जो है दैट इज 1/4। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। देन नेक्स्ट है if alpha and beta are zeros of the polynomial fx is equal to px² - 2x + 3p, then find and alpha plus beta is equal to alpha into beta। अगर ये मान दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए इसको सॉल्व करके हम समझा दे रहे हैं कि जैसे इसको तुलना कंपैरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू p हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 3p। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें जब वैल्यू रखेंगे -b/a के इक्वल होता है, तो 2/p हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो ये 3p/p, तो p से p कैंसिल, तो इज इक्वल टू 3 आ गया। बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, तो 2/p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा और p यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/3। तो आंसर हो जाएगा p इज इक्वल टू 2/3। इसी टाइप से हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में अगर देखते हैं तो कुछ जैसे क्वेश्चंस में एक है MCQs में मल्टीपल चॉइस में कि when a1/a2 is equal to b1/b2 but not is equal to c1/c2, तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं? तो ये होता है हैज़ नो सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन इसका आंसर है। दूसरा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ये डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट कब कहलाता है? तो जब कंडीशन ऐसी हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन रहती तो ये इस कंडीशन में डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो
a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 for the following pair of linear equation and say it is consistent or inconsistent। इसमें चेक करके बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इनके रेशियोज को निकाल के अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो नंबर्स फाइंड आउट करना है, यहाँ इक्वेशंस बनाना है दो और सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो उसमें हमको एंगल फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर is 9. Also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the numbers। तो इस टाइप का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट वाला क्वेश्चन भी हमको आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 35, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स is 28, then find the cost of an orange and an apple। तो इक्वेशन फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस ये भी करना है हमको। फिर इस टाइप से हम देखें कि चैप्टर 4 जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में अगर हम देखते हैं तो जैसे एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज में नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो नो रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन हमको पता होना चाहिए। तो इसकी जो कंडीशन होती है कि नो रियल रूट्स, तो डी लेस देन क्या होता है इसमें 0, इसका ये हो जाएगा डी लेस देन 0। अगला है इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है के की, एक्स के प्लेस 1/2 रख देना है। देन नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यहाँ पे है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये पहले का है। सेकेंड वाले में ये 2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे और इसका अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी अपॉन ए। तो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखें कि फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट हुज स्क्वायर इज 365। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। देन नेक्स्ट altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, then find the other 2 sides। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चैप्टर 4 के थे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जैसे है कि द 11th टर्म ऑफ द एपी -5
-5.20 5.2 इस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। देन नेक्स्ट है वन वर्ड में राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। तो common difference find out करना है। Then next question number 4 है find the 20th term from the last term of an AP 3, 8, 13 and dash 253। लास्ट टर्म ही इसकी 253 है। Then next other two last questions important questions में कि which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में एक तो स्टेटमेंट ऑफ थीस थ्योरम और कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी, दो चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। देन फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC देन फाइंड EC इफ AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 1.5 एंड DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका फिगर ड्रॉ करके उसको सॉल्व कर लेना। देन सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स then the other two sides are divided in the same ratio। तो यही क्या है, थेरिस थ्योरम भी है, थेरिस थ्योरम है। नेक्स्ट है थर्ड कि इफ ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersects each other at point O, then show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना है। थीस थ्योरम इट्स स्टेटमेंट अपने को याद होना चाहिए एंड इट्स प्रूफ और कंडीशंस फॉर सिमिलरिटी ये भी हमको याद होना चाहिए। देन हम चैप्टर 7 देखें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 36, 15 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। The next है find the distance between the following pair points P4, 6 and Q6, 8। तो डिस्टेंस फार्मूला दोनों में यूज करना है। The next है कि find the midpoint of A, B and -A, -B। तो इसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। The next है find the value of y for which distance between the points 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड है, यहाँ डिस्टेंस इसकी 10 यूनिट्स है। देन इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इफ द पॉइंट A 6, 1 B है 8, 2 एंड C 9, 4 एंड D P, 3 आर द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है टेकन इन ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इसमें हमको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। सिमिलरली आगे हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैच द कॉलम एक हर बार MP बोर्ड में आता है, तो मैच द कॉलम में जो भी वैल्यूज़ हैं उसको देखें और इस टाइप के और भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग, जैसे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इसमें वैल्यू पुटअप करना और सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना। देन ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और जो वैल्यू है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट। मतलब इसमें जो एंगल है ABC जो भी लिया है एंगल ए को एक्यूट एंगल है, तो आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं।
जैसे इसमें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये प्रूव करना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको टेन थीटा प्रूव करना है। देन नेक्स्ट है प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, इनको रिपीट कर लें। देन हम जाते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 में हम देखें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू इट्स हाइट देन एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 की डिग्री जब एंगल होता है तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द शेडो इक्वल होती है। नेक्स्ट है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस में इस टाइप से आ सकता है। द नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज above the horizontal line then the angle subtended by the line of sight with the horizontal line is called। तो जब ऑब्जेक्ट जो है above the horizontal line होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। द नेक्स्ट इसी टाइप से एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन है व्हेन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। द नेक्स्ट है इफ द शैडो एंड द हाइट ऑफ द टावर ऑफ ट्री आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री होगा। उस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखना है फिगर बना के कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन foot of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। तो ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। find the height of the tower। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, find the height of the tower वाला। then next इसको भी प्रैक्टिस करना है कि from the top of 7 meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। then find the height of the cable tower। तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करके अपने को देखना है। देन आता है चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल वाले चैप्टर में जैसे द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter then length PQ is। तो इसको फिगर ड्रॉ करके सॉल्व कर लेंगे, बुक का ही क्वेश्चन ये है। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है उसमें एक पॉइंट पे, तो ये इसमें आ जाएगा 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी सर्कल हैव। तो सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो इनफाइनाइट। इसी टाइप से वन वर्ड है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल ओनली वन पॉइंट। जो वन पॉइंट पर टच करती है दैट इज टेंजेंट कहलाती है। व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल। तो सर्कल और उससे कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इसी टाइप से है शॉर्ट आंसर्स में वन वर्ड टाइप के इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको फिगर ड्रॉ करके सॉल्व करना है। The next है from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and its distance
of Q from the center is 25 cm to find the radius of the circle। तो ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, एक जैसे हैं, प्रैक्टिस करना है इसकी। नेक्स्ट है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थ्योरम 10.1 ये है। द नेक्स्ट प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन at the end of point of a diameter of a circle are parallel। तो ये करना है। then next है a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus DC is equal to AD plus BC। तो ये फिगर है, इसमें हमको अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है, प्रूव करना है। then next देखें तो if the given figure xy and x dash y dash are two parallel tangents, इसको हाँ ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो ये फिगर इसका बुक में है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का। तो ए बी इज another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, then prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है, ये क्वेश्चन बुक का ही है, टेक्स्ट बुक का, आप उसको कर लें। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो दैट इज थ्योरम 10.2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। तो ये थ्योरम 10.2 है। चैप्टर 11 सर्कल में जैसे MCQs हैं, MCQs for answer in one word, very short क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चंस को देख लें एक बार और उनको सॉल्व करके देख लें। शॉर्ट है, फिर ये लॉन्ग में है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद हम देखें चैप्टर 12। चैप्टर 12 में जो क्वेश्चंस हैं MCQs के बाद वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट। और चैप्टर 12 में कुछ MCQs, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आप देख लें एक बार वीडियो को पॉज करके। फिर कुछ इसमें सॉल्व करने वाले लॉन्ग भी हैं, जैसे यहाँ पे गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप 30%, ये थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन वाले हैं। तो इनको इसी टाइप से चैप्टर 13 में आप देख लें कि इसके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, जैसे क्लास मार्क फाइंड आउट करना, फ्रिक्वेंसी, ये शॉर्ट आंसर्स में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द मीन ऑफ, इसमें इसका जो मीडियन है 28.5 है, तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, मतलब मोड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो इसमें मीडियन, मीन और मोड, ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करना है स्टेबल के लिए। देन लास्ट चैप्टर 14 में कुछ MCQs दिए हैं कि एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी 0 होती है। फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की 1 होती है। देन वन वर्ड है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, 0 होती है। तो ये वन वर्ड और शॉर्ट वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाला है। देन नेक्स्ट हम देखें कि इसमें और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस जितने दिए गए हैं आप इसको बार देख लें। अगर क्वेश्चंस को समझ मतलब इसको वीडियो को पॉज करके आप
इन क्वेश्चंस को